आज पटौदी विधानसभा क्षेत्र के गांव मिलकपुर के अंदर कार्यक्रम था। आज विधानसभा क्षेत्र के पटौदी विधानसभा क्षेत्र का सौभाग्य का दिन है, जो कि 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमारे दक्षिण हरियाणा के लाल बड़े भाई योगेश चौधरी जी, जो कि मिलकपुर निवासी है, उन्होंने गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में परेड में भाग लिया। और मैं सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, दक्षिण हरियाणा को इतना बड़ा मान सम्मान दिया। और इसी के साथ में मैं धन्यवाद और शुभकामनाएं इनके परिवार के लोगों को, इनके माता पिता को देना चाहता हूं। इन्होंने अपना बच्चा देशभक्ति के लिए आगे भेजा है और पूरे गांव का और पूरे हलके का नाम रोशन किया है। भाई को बहुत बहुत बधाई हो, पूरे क्षेत्र की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार जी, मेरा नाम योगेश चौधरी है और मैं राष्ट्रीय सेवा योजना इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में एमकॉम ऑनर्स का अंतिम वर्ष का विद्यार्थी हूँ। इसी वर्ष मेरा गणतंत्र दिवस परेड शिविर के अंदर चयन हुआ और इसका श्रेय मैं अपने माता पिता को, अपने परिवार को, अपने गांव को और सबसे पहले मैं अपने इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय की एनएसएस इकाई को देता हूं कि उन्होंने मुझे समय समय पर इसके लिए प्रोत्साहित किया ताकि मैं राष्ट्रीय सेवा योजना की तरफ से राजपथ पे चला। मैं जब बचपन में देखता था कि जब 26 जनवरी परेड दूरदर्शन पे चलती थी टीवी पे, तो हम भी बैठ के सोचते थे भी काश कभी हमें भी मौका मिलेगा इसे देखने का। उस समय विचार केवल देखने का होता था, लेकिन ईश्वर की कृपा रही, बड़ों का आशीर्वाद रहा, तो वो देखा नहीं बल्कि हम देखने का एक वहाँ दृश्य बने। और जिस दिन हमने राजपथ पर पैर रखा, फर्स्ट जब हमारी ट्रेनिंग वहाँ चल रही थी, तो उस दिन फर्स्ट डे का मेरा एक्सपीरियंस ये रहा था कि जैसे ही मैं उस पर चला तो मैंने देखा इतनी बटालियन, एयरफोर्स, जितनी भी आर्म फोर्सेस थी सारी वहीं पे हमारे साथ ट्रेनिंग करती थी, पैरा कमांडोज। तो उनके बीच में और एक और विशेष चीज़ है कि राष्ट्रीय सेवा योजना पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ऐसी सिविल ऑर्गेनाइजेशन है जो राजपथ पर परेड करती है, वरना सारी आर्म फोर्सेज ही वहाँ पे परेड करती है। और मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे इतना बड़ा मौका मिला देश की राजधानी और उस राजपथ पर चलने का जो इस देश की शान मानी जाती है। उस समय जब हमने रामनाथ कोविंद जी, जो हमारे माननीय राष्ट्रपति जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी, इसके लिए मैं पूरे खेल मंत्रालय और राष्ट्रीय सेवा योजना निदेशालय का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी देखभाल की, हमारी ट्रेनिंग कराई और 26 जनवरी को हमने अपना बेस्ट वहाँ प्रदर्शन किया। हरियाणा के अंदर जो चुनाव हुआ था, इसके अंदर 140 बच्चे बुलाए गए थे पूरे भारत से, जिसके अंदर हरियाणा से 3 लड़के और 3 लड़कियों का चुनाव किया गया था। इसके लिए 5 चरणों में हमारी चयन प्रक्रिया चली थी, जिसके अंदर हमारा सबसे पहले कॉलेज लेवल पे ट्रेनिंग हुई थी, वहाँ पे हमारा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद में हम स्टेट लेवल पे हुआ, स्टेट लेवल के बाद में हमारे नॉर्थ जोन का हुआ, जिसके अंदर हम लगभग 10 दिन हमारी ट्रेनिंग जयपुर के अंदर रही। उसके बाद में फिर फाइनल चयन हुआ, जिसमें 140 बच्चे लगभग हम दिल्ली पहुँचे और दिल्ली पहुंचकर उसके बाद भी एक और चयन प्रक्रिया हुई, जिसमें 140 में से 100 बच्चों का चयन हुआ, 50 लड़कियां और 50 लड़के, जिसमें सौभाग्य से मेरा भी उसके अंदर चयन हुआ, जो 100 बच्चे उस राजपथ पे चले और इतने बड़े मतलब राष्ट्र पर्व पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को सलाम करने का हमें मौका मिला। और उसके बाद में खेल मंत्रालय की ओर से हमें इतनी सारी अवसर मिले कि हमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में हम मिले, राजनाथ जी के साथ में मिले जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, और हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी से मिले, और कुछ ही क्षण बाद अभी हमें मिल रही है कि भाई हम जल्दी राष्ट्रपति जी से भी मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। और आज इस अवसर पर मैं अपने गांव में पहुंचा हूं, तो गांव में मैंने इतना सोचा नहीं था, लेकिन पूरे परिवार ने, गांव ने, मेरे साथियों ने, युवा संगठन ने बहुत ही ज़बरदस्त मतलब सम्मान का कार्यक्रम किया। इन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार से गांव के अंदर भाईचारा बना रहे और हम मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देंगे। और सभी भाइयों का, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।